शिहाब और राइमा की सुहाग रात है। उन्होंने परिवार के तरीके से शादी की। अगली सुबह जब शिहाब की भाभी ने दरवाजा खटखटाया तो शिहाब ने जाकर दरवाजा खोला। अपनी पत्नी के साथ बाहर जाओ। शिहाब राइमा के पास गया और बोला, चलो बाहर चलते हैं, भाभी को हमारे घर की सफाई करने दो। भाभी क्यों साफ करेंगी? मैं हमारा कमरा खुद साफ कर दूंगी, भाभी को रहने दो। जब भाभी सफाई करना चाहती है तो करने दो ना। फिर राइमा मान गई। शिहाब और राइमा बाहर चले गए और जब भाभी आई तो सबसे पहले उन्होंने सफेद चादर देखी। चादर पर कोई दाग न देखकर उसने सोचा कि ये वर्जन नहीं है, ये उनके भाई के साथ क्या हो गया। थोड़ी देर बाद शिहाब कमरे में दाखिल हुआ। तब भाभी बोली, भाई तुम्हारी किस्मत खराब है। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी, लेकिन ये लड़की तो कुंवारी ही नहीं है। तुमको कैसे पता चला भाभी? ये सफेद चादर बता रही है कि तुम्हारी पत्नी वर्जन नहीं है। मुझे समझाओ जरा भाभी। तब भाभी बोली, अगर तुम्हारी पत्नी कुंवारी होती तो ये सफेद चादर सफेद नहीं होती। शिहाब समझ गया और भाभी क्या संदेश देना चाह रही थी वो राइमा पर शक करने लगा। तभी राइमा कमरे में दाखिल हुई। शिहाब ने राइमा से कहा, अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, अगर तुम सही जवाब दे सकी तो हम साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। राइमा सोचती है कि उसने शादी के अगले दिन ही दूल्हे से ऐसे शब्द सुने तो उसे कैसा लगता है। गुस्से और डर से राइमा के जैसे हाथ पैर कांप रहे थे। राइमा ने कहा, तुम्हारा व्यवहार अचानक इतना खराब क्यों हो गया? शिहाब ने कहा, तुम मेरे लिए एक नई बीवी बन सकती हो, लेकिन दूसरों के लिए तुम पुरानी भी हो। क्या मतलब? थोड़ा साफ साफ बताओ, तुम सती हो या नहीं? ये परखने के लिए मेरी भाभी ने सुहागरात पर ये सफेद चादर बिछाई थी, लेकिन ये सफेद चादर तुम्हें झूठा साबित कर रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रहा। तुम मेरा विश्वास करो, ये साबित हो गया है। और कौन सी लड़की स्वीकार करेगी कि वो सती सावित्री है या नहीं? अब तुम अपने पापा को बुलाओ, मैं आज ही तुम्हें तलाक दूंगा। ये कहकर शिहाब अपनी भाभी के पास गया। शिहाब की भाभी ने कहा, जब तुम्हारे भैया ने मुझसे शादी की थी तो हमें सुहागरात वाले दिन मुझे ऐसी सफेद चादर से परखा गया था, और आज मैं तुम्हारे भैया के साथ रह सकती हूँ क्योंकि मैंने उनकी परीक्षा को पास किया था। तभी राइमा वहाँ आई और बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शोर सुनकर शिहाब के बड़े भैया वहाँ आ पहुँचे। क्या हुआ? क्या हो रहा है? शिहाब और भाभी ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन राइमा रो पड़ी और बोली, बहुत कुछ हुआ है भैया। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? पता है भैया, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे कॉलेज जाने के लिए रोज 7 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। मैं ऊपर वाले की कसम खाती हूँ कि आपके भाई के सिवा किसी लड़के ने मुझे कभी छुआ तक नहीं। और उधर भाभी कहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बड़े भैया ने आंखों में आंसू भरकर भाभी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि राइमा झूठ बोल रही है? भाभी ने कहा, सफेद चादर से। तब भैया बोले, हमारी शादी में किसी ने सफेद चादर रखी थी, लेकिन चादर में कोई बदलाव नहीं था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि ज्यादा दौड़ना, रस्सियां काटना, साइकिल चलाना लड़कियों की वर्जिनिटी को खत्म कर सकता है, और इसलिए किसी भी लड़की को अपवित्र नहीं कह सकते। ये सुनकर शिहाब और उसकी भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इन सब के लिए शिहाब ने राइमा से माफी मांगी। दरअसल हमारे देश में ऐसी कितनी लड़कियों को सती होते हुए भी अस्थि की उपाधि लेनी पड़ती है। कई लोग इन मुद्दों के बारे में जाने बिना ही लड़की को दोष देते हैं। बिना कुछ जाने कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए।